Please use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते बिना किसी पॉडकास्ट के माय लाइफ इज अ पीस ऑफ केक चैप्टर 16 से लेके 20 तक। तो अब लोंडे ने इस गुंडे को अपने सपने में भाई खूब मस्त वाला पीट दिया है और लोंडा इससे कह रहा है कि अगर तूने अपना गंदा धंधा बंद नहीं किया ना तो मैं हर रोज सुजाकर इसी तरह पीटूंगा। तो अब ना एरन लोंडे को ना कॉइन के बारे में बताती है, इथेरियम, और साथ में टाइम भी। तो अब ना लोंडा अपना मस्त खाना पीना कर रहा है और लोंडे ने पूरे भाई 3 लाख वोन इथेरियम में लगा दिया है। और अब लोंडे को समझ आता है ना कि बुड्ढे ने कौन सी स्पेशल पावर के बारे में बात की थी। मतलब लोंडे को ना कॉइन के साथ साथ ना टाइम भी बताया जाएगा कि वो कॉइन सबसे हाई पे किस टाइम रहेगा। तो अब ना लोंडा घूमते घूमते एक विलेज में पहुंच जाता है और लोंडा हमें बता रहा है कि यहाँ पास में एक हॉस्पिटल है और वहाँ मेरी सासू माँ एडमिट थी जो कि मर चुकी है। और उसी के बाद से इसकी बीवी के भाई ने लोंडे और उसकी बीवी के बीच में ना फूट डलवाना शुरू कर दिया और लास्ट में उसने लोंडे को गलत क्रिप्टो कॉइन्स में इन्वेस्ट करवा के गायब हो गया। तो अब लोंडे को ना डोंगवोक का फोन आता है तो लोंडा उससे मिलने के लिए चला जाता है और आज यहाँ लोंडे के सारे पुराने दोस्त भी है। तो अब ये सभी लोग बैठ के अपना बतियाने लगते हैं और तभी यहाँ टेंगन आ जाता है और ये वही बंदा है जो अभी लोंडे की बीवी को सेट करके बैठा हुआ है। तो अब ना यहाँ पार्टी सार्टी चल रही है और अब लोंडा भी बाथरूम चला जाता है और वो देखता है ना उसका कॉइन तो अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो लोंडा ना उसे बेचने जाता है लेकिन लोंडा देखता है कि अभी तो सिर्फ 6.5 ही हो रहे हैं। एरन ने तो उसे 6 चौथे का टाइम बताया था। तो लोंडा थोड़ा रुक जाता है और दूसरी तरफ ना यहाँ लोंडे का दोस्त सोच रहा है कि लोंडा अब तक बाथरूम से आया क्यों नहीं। तो ये लोंडे को देखने चला जाता है और यहाँ ना लोंडा अपना सारा कॉइन बेच चुका है और अब लोंडे के पास टोटल 7 लाख वोन है। तो अब रात हो चुकी है और लोंडा अपने सपनों में है और लोंडा ना उसी बार में जाता है जहाँ उसका दोस्त हान लेकर गया था और इस बार में ना लोंडे की बीवी भी बैठी हुई है जो कि ये सब लोंडे ने अपना प्लान किया है सपने में। तो अब ना लोंडा इससे पूछता है कि क्या तुम सच में टेंगन के साथ डेट कर रही हो। तो ये हाँ बोलती है और ये सुनकर अब लोंडे को कंफर्म हो चुका है कि उसका दोस्त झूठ नहीं बोल रहा था। तो अब ना यहाँ ये दोनों काफ़ी बातचीत करते हैं और बाद में ना यूमी यहाँ से जाने लगती है और लोंडा सोच रहा है अरे पर ये मेरा सपना है और मैंने तो ऐसा कुछ प्लान ही नहीं किया था। लेकिन जब तक लोंडा ये सब सोच रहा था ना तब तक यूमी यहाँ से जा चुकी थी। तो अब ना लोंडा नींद से जागने की कोशिश करता है लेकिन भाई लोंडा जाग ही नहीं पाता है और लोंडे को याद आता है कि आमतौर पर जब मैं सपने में लड़की के साथ गेम खेलता हूँ और लास्ट में जब लड़की उसे कॉइन का नाम बताती है तब जाकर वो नींद से जागता है। और अब लोंडे की भाई बहुत ही गंदी वाली फट रही है कि वो नींद से कैसे जागे। और तभी यहाँ ये बंदी आती है और ना लोंडे को बोलती है ओ लगता है तुम्हारी दोस्त यहाँ से चली गई है। और लोंडे के दिमाग में बत्ती जलती है और वो सोचता है क्यों ना मैं इसी को लपेट दूँ, इससे भी तो काम हो ही जाएगा मेरा। और लोंडा वैसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्या तुम मेरे साथ मस्ती करना चाहेगी। तो ये बंदी ना भाई पूरी सदमे में चली जाती है लेकिन ये एक शर्त पे लोंडे के साथ ना मस्ती करने को राजी हो जाती है और शर्त ये है ना कि लोंडे को उसके साथ ना सेटिंग करनी होगी। तो लोंडे का दिमाग का सर्किट ही फूक जाता है और लोंडा पूछता है पर मुझसे क्यों सेटिंग करनी है तुम्हें। तो ये बंदी बताती है कि जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है ना मैं तब से तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। तो लोंडा बोलता है क्या जब पहली बार मैं इस बार में आता तब। तो ये बंदी याद दिलाती है हम दोनों पहली बार तब मिले थे जब बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो अब जाकर लोंडे को याद आता है अरे भैंस क्या कि तू वही बंदी है जिसने मेरी गड्डी ठोकी थी। तो अब ना थोड़ी मोड़ी बातचीत करने के बाद ना भाई ये लोग अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो अब ना लोंडा जाग चुका है और लोंडे को ना रिपल नाम को कॉइन के बारे में बताया गया है। तो अब ना लोंडा अपने काम पे जाने के लिए तैयार होने लगता है और लोंडा जैसे ही अपना घर का दरवाजा खोलता है ना सामने एक गुंडा खड़ा होता है और देख कर भाई साफ पता चल रहा है कि इस गुंडे की हालत बहुत ज़्यादा पतली हो रखी है। तो अब ना ये दोनों एक साथ में लिफ्ट में चढ़ जाते हैं और लोंडा भाई इसकी फटती देखकर ना इसकी ओर फाड़ने की सोच रहा है। लोंडा क्या करता है वो एकदम से इसका हाथ पकड़ लेता है और एक भयंकर आवाज में बोलता है कि क्यों ना अगली बार हम दोनों साथ में ड्रिंक करने चले। और इस गुंडे की तो भाई बहुत ही गंदी वाली गेंद फट जाती है। तो अब ना लोंडा यहाँ से निकल पड़ता है और लोंडा जैसे ही बाहर आता है ना तो वो देखता है ना कि उस बुढ़ाओ को ना 2 गुंडे तंग कर रहे हैं जिससे लोंडा भाई काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो लोंडा ना उस बुढ़े को बचाने के लिए चला जाता है और ये लोंडे लोग क्या बोलते हैं अबे अंकल तू कौन है। तो भाई जवान लोंडे को अंकल बोल दिया। तो अब ना यहाँ ये गुंडा आ जाता है और इस गुंडे को देख कर ना ये दोनों लोंडे लोग के भाई गेंद हवा ले जाती है और ये दोनों यहाँ से भाई कल्टी मार लेते हैं डर के मारे। और अब ये गुंडा ना इस बुढ़े से माफी मांगता है उस दिन के लिए जब ये उसने बुढ़े की क्लास लगाई थी तब के बारे में। और लोंडा सोच रहा है मेरे सपनों में हरकत करने की वजह से ये कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है।
तो अब ना लोंडा अपने काम पर आ चुका है और वहाँ ना एक स्टूडेंट होती है जो कि लोंडे से किसी चीज़ के लिए फंड मांग रही है और पैसे देने के नाम से भाई लोंडे की आत्मा काँप जाती है। लेकिन ठीक समय पर ना यहाँ ये बंदी आ जाती है और लोंडे को बुला लेती है। तो लोंडा ये फटाक से ना उसके ऑफिस में भाग जाता है और यहाँ ना एक नई बंदी होती है और अफवाह ये है ना कि ये डायरेक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड थी और इसके और वाइस प्रिंसिपल के बीच में भाई बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो बात ये है ना कि आज डायरेक्टर का ना बर्थडे है तो सभी टीचर को ना आज रात को इनवाइट करना था और ये काम ना लोंडे को दिया गया था, लेकिन ये भड़मुंजी का भूल गया। तो ये बंदी लोंडे को भाई जल्द से जल्द ये काम पूरा करने को कह रही है और ये दोनों तो अपने लड़ने में लगी हुई है, तो भाई लड़ने दो, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ना रात के समय ये लोग अपना डिनर वगैरह कर रहे हैं और हान कह रहा है हम इसे बर्थडे डिनर पार्टी कैसे कह सकते हैं जबकि इन सबके पैसे भी हम ही लोगों से भरवाए गए हैं। लेकिन लोंडा भाई बिल्कुल शांत है। तो अब ना हान लोंडे को एक लड़की के बारे में बता रहा है जिसका नाम ना मिनस्योंग है और हान ना लोंडे को उस लड़के से बच के रहने को कह रहा है क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक बंदी है, वो ना लड़कों को अपने जाल में फंसा लेती है। और आज सुबह लोंडा जिस बंदी से मिला था ना वो कोई स्टूडेंट नहीं थी, वो यही लड़की थी। तो अब ना लोंडे को उसके दोस्त का फोन आता है और वो बोलता है अरे मिनसुख तू तो कमाल का है, तूने जो रिपल कॉइन के बारे में बताया था ना वो पूरे 200% तक पंप हुआ है। तो लोंडा ये फटाक से अपना ऐप खोलकर देखता है और उसका तो भाई मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और लोंडे को पूरे 2.3 मिलियन वोन का प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई। तो अब ना लोंडा सोच रहा है कि अब मेरा नेक्स्ट टारगेट कौन होने वाला है। तो चलो भाई आज का हो गया, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते टाटा बाय बाय।